इस लेक्चर में हम गैसेस के लास्ट टॉपिक्स नॉन आइडियल बिहेवियर, वैन डर वाल्स इक्वेशन और प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस किसी भी उस गैस को कहेंगे जो हमारे पास गैस लॉज को एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करेगी। यानी हम टेम्परेचर को जितना भी लो कर दें या प्रेशर को जितना भी हाई या लो कर दें तो हमारे पास गैस लॉ को फुली ओबे करेगी जो गैस, उसको हम कहेंगे आइडियल गैस। लेकिन रियली ऐसा होता नहीं है। हर गैस की गैस लॉज को ओबे करने की अपनी अपनी एक लिमिटेशन है और अपनी अपनी एक्सटेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव PV is equal to nRT. Now for 1 mole of a gas we can write pressure into volume will be equal to R into T. Now since ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, सो हम अगर प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीपल को डिवाइड करें गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर से, सो वी शुड गेट द वैल्यू 1 बिकॉज PV is equal to RT. Now this is called compressibility factor Z of a gas. Now compressibility factor basically है क्या? compressibility factor आपको ये बताता है कि अगर आप प्रेशर को चेंज करें तो आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है वो ख़ुद को यूँ अडाप्ट करेगा कि हमारे पास PV डिवाइडेड बाय RT विल स्टे 1. सो फॉर एन आइडियल गैस PV डिवाइडेड बाय RT विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 वट एवर द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज़। सो प्रेशर को हम जितना भी चेंज कर दें या टेम्परेचर को जितना भी चेंज कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम में ऐसी अडाप्टेशन आएगी कि PV विल बी इक्वल टू RT फॉर एन आइडियल गैस इन एनी कंडीशन। और इस रेशो को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाउ अगर हम इसके ग्राफ को स्टडी करते हैं, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ PV बाय RT और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो किसी भी आइडियल गैस के लिए हम देखते हैं कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्या चेंज आएगी। सो आइडियल गैस के लिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर अपने आप को यूँ एडजस्ट करेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल ऑलवेज रिमेन 1। सो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर रहेगा। लेकिन अगर हम एक्चुअली किसी भी गैस को उठाएं, इवन हीलियम और हाइड्रोजन जैसी छोटी साइज़ की गैसेस को भी देखें तो हमारे पास इनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ चेंज हो जाती है, ये 1 के बराबर नहीं रहती। नाउ लेट्स सी व्हाई इट हैपन्स। सो एक्चुअली हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स थे। फर्स्ट पोस्टुलेट सेज कि जब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में इनक्लोज्ड हैं तो इसके अंदर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। और सेकेंडली गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है इट इज़ नेग्लेजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नाउ सपोज़ कि मैंने इसी कंटेनर में प्रेशर को बहुत हाई कर दिया, यानी मैं इस मूवेबल पिस्टन को बहुत क्लोज ले आया और टेम्परेचर को मैंने बहुत लो कर दिया। तो मैंने कंडीशंस ये की कि प्रेशर हाई और टेम्परेचर को लो किया। सो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास अब गैस के बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब गैस की कंडीशन ऐसी है कि आप इस कंडीशन में गैस के वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब न्यू कंडीशन में आप वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, लेकिन इस न्यू कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज अब मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ चुके हैं और स्पेस इतनी कम हो गई है कि अब टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस में हमें मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को इंक्लूड करना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास जो इशू था वो ये था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया कि जब हमारे पास एक आइडियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, लेकिन जब हम गैस के टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो इस क्लोज आने की वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। सो इन दो कंडीशंस की वजह से एक गैस हाई
हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस पे आइडियली बिहेव नहीं करती बल्कि आइडियल बिहेवियर से डिविएट करती है। सो यूजुअली गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है गैसेस अपने आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा डिविएट कर रही हैं। नॉर्मली हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल बिहेवियर के क्लोज बिहेव करती हैं, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस का बिहेवियर आइडियल नहीं रहता। नाउ हम ग्राफ पे देखते हैं कि इन ग्राफ्स में हमारे पास इतनी क्यों डिविएशन आ रही है। सो सबसे पहले अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ को देखें जो हमें यूँ नज़र आ रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ में लो प्रेशर पे भी एक डिप हमें नज़र आ रही है। नाउ इसमें लो प्रेशर पे क्यों डिप है? सो अगर हम देखें तो PV डिवाइडेड बाय RT इज़ द इक्वेशन। अब हमारे पास चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है तो हमारे पास लो प्रेशर पे गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी। नाउ ड्यू टू दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेशन से कम होगा। सो जब हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन से कम होगा सो दिस PV वैल्यू विल डिक्रीज एंड ओवरऑल PV बाय RT विल बी लेस देन 1। सो इसलिए जो बड़ी गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं उनके मॉलिक्यूल्स लो प्रेशर पे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से उनका वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम नहीं बल्कि उससे थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से ये ग्राफ डिप कर जाता है। अब जब हम हाई प्रेशर पे जाते हैं तो हाई प्रेशर पे वी कैन सी कि सारी गैसेस ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करती हैं और हाई प्रेशर पे हमारे पास इनका जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। नाउ हाई प्रेशर पे ग्राफ इसलिए इंक्रीज़ करता है कि अगर हम PV बाय RT की रेशो को देखें तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो एक सर्टेन वैल्यू तक गैसेस इंक्रीज़ इन प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती हैं, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो गैस का वॉल्यूम कम होना स्टॉप हो जाता है। तो अब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है मुसलसल, लेकिन गैस का वॉल्यूम कॉरिस्पॉन्डिंगली डिक्रीज़ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ओवरऑल PV वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग। तो PV वैल्यू जब इंक्रीज़ कर रही है तो हमारे पास PV बाय RT यानी जो फैक्टर है हमारे पास कॉम्प्रेसिबिलिटी वो 1 से ज़्यादा हो रहा है और सारी गैसेस कुछ ना कुछ हमारे पास डिविएशन शो कर रही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या अगर हमारे पास एक गैस रियल गैस है और हमने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस पे इसको स्टडी करना है तो क्या हम इसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो द सिंपल आंसर इज़ नो, क्योंकि हमारे पास गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस पे आइडियली बिहेव नहीं करती, तो आइडियल गैस की इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम अगर गैस के रियल बिहेवियर को देखें या नॉन आइडियल बिहेवियर को देखें तो फिर कौन सी इक्वेशन हम गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जॉन डिडरिक वैन डर वाल्स, जिसने आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ी सी करेक्शन की और इस करेक्शन की वजह से हमारे पास व्हाट हैपेंड, इस करेक्शन की वजह से एक नई इक्वेशन बनी वैन डर वाल्स इक्वेशन, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एट एनी कंडीशन फॉर अ रियल गैस। नाउ वैन डर वाल्स इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है? तो वैन डर वाल्स इक्वेशन में हम दो करेक्शंस करते हैं। फर्स्ट इज़ वॉल्यूम करेक्शन एंड द सेकंड इज़ प्रेशर करेक्शन। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम करेक्शन करते हैं और देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम करेक्ट किया जाता है। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम जब कभी किसी गैस का वॉल्यूम प्रैक्टिकली मेजर करेंगे तो इट विल नॉट बी द आइडियल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम हमारे पास नॉन आइडियल वॉल्यूम होगा। तो अगर हमने नॉन आइडियल वॉल्यूम को यूज़ करना है तो हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे? सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आइडियल वॉल्यूम में द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेस। सो दिस वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज़ इक्वल टू आइडियल वॉल्यूम। जबकि हम नॉन आइडियल या रियल वॉल्यूम की बात करें तो रियल वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। नाउ अगर हम आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम में रिलेशन निकालना चाहें तो सिंस वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज़ इक्वल टू आइडियल वॉल्यूम, सो हम इस इक्वेशन में ये डाल सकते हैं कि रियल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू आइडियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स।
सो जब हमने एक गैस का रियल वॉल्यूम मेजर किया है तो उसमें आइडियल वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मौजूद है। तो अगर हमने इस वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन में यूज़ करना है तो हम इस वॉल्यूम को पहले आइडियल बनाएंगे ताकि इसको हम यूज़ कर सकें आइडियल गैस इक्वेशन में। सो इस वॉल्यूम को आइडियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रियल वॉल्यूम हमने मेजर किया है उसमें से मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आइडियल वॉल्यूम आ जाता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, यानी ये एक मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल टू बी। नाउ अगर हम इस बी की भी बात करें तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होगा, इट विल बी 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। नाउ ऐसा क्यों है, तो सपोज़ हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों का एक्चुअल वॉल्यूम है Vm, लेकिन हम इसके अंदर एक्चुअल वॉल्यूम नहीं यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम वो वॉल्यूम यूज़ करेंगे जो गैस के मॉलिक्यूल का एपेरेंट वॉल्यूम है। नाउ गैस के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सर्टेन रीजन में ऑपरेट करती है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सर्टेन रीजन में ऑपरेट करती है तो दो मॉलिक्यूल्स इस रीजन के अंदर एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जब ये दो मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन रीजन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इस पूरे रीजन के वॉल्यूम के बराबर है। और अगर इस रीजन को देखा जाए तो इस रीजन का वॉल्यूम एक गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। सो यूँ हम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को 4 टाइम्स एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। सो नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आइडियल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू रियल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सो यूँ हमारे पास वॉल्यूम करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हमने एक रियल गैस का वॉल्यूम मेजर किया है और हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू ट्रीट करना चाहते हैं तो हम पहले रियल वॉल्यूम को आइडियल में कन्वर्ट करेंगे, उससे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे, तब हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो अब इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे रियल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो यूँ वॉल्यूम करेक्ट हो गया। नाउ वैन डर वाल्स इक्वेशन के लिए जो हमें नेक्स्ट चीज़ करेक्ट करनी है दैट इज़ प्रेशर करेक्शन। नाउ सपोज़ कि मेरे पास कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। नाउ अगर कोई मॉलिक्यूल सेंटर में है तो इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नाउ आइडियल केस में हमने ये एज्यूम किया था कि मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है, जबकि रियल केस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन मौजूद है। नाउ ये अट्रैक्शन जो है ये मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को इन्फ्लुएंस करती है। नाउ एक मॉलिक्यूल जो कि सेंटर ऑफ वेसल में पड़ा है, इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर ओवरऑल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स कॉर्नर पे पड़े हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास जो एक्चुअल प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करके प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं हैं, क्योंकि कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स बिल्कुल कंटेनर के साथ पड़े हैं, इनके फ्रंट पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ओवरऑल कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स को जो अट्रैक्शन मिलती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलती है, क्योंकि हमारे पास इनके सामने कुछ नहीं है, इनके पीछे और ऊपर नीचे मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अगर एक कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल को हम देखें तो इसको ओवरऑल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है वो थोड़ी सी बैकवर्ड मिल रही है। तो अब ये जो बैकवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करती है, इस मॉलिक्यूल के जो फॉरवर्ड मोशन है जिसके साथ ये जाके कंटेनर के साथ स्ट्राइक करके प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस मोशन को थोड़ा सा रिटार्ड करती है। सो इस रिटार्डेशन की वजह से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने जाके कंटेनर के साथ स्ट्राइक करना है उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उनकी जो फॉरवर्ड फोर्स है या फॉरवर्ड स्पीड है जिसके साथ वो स्ट्राइक करके प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो कम हो जाएगी। सो इसलिए रियल गैस का जो प्रेशर है वो आइडियल गैस से कम होता है ड्यू टू बैकवर्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ ideal pressure is equal to real pressure plus P dash.
नाउ ये पी डैश क्या है? ये पी डैश वो प्रेशर है जो हमारे पास रियल गैस के अंदर आइडियल गैस के मुकाबले में कम है। वो इस वजह से कम है कि हमारे पास आइडियल गैस में हमने एज्यूम किया कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, जबकि रियल गैस में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शंस की वजह से जो प्रेशर कम हुआ है उसको हम कहते हैं पी डैश। नाउ ये पी डैश किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सो पी डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स सेम हैं, सारी गैस एक ही है, तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स सेम हैं, लेकिन हम इन मॉलिक्यूल्स को दो डिफरेंट टाइप्स में स्प्लिट करते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिन्होंने कॉर्नर के साथ जाके स्ट्राइक करना है और प्रेशर एग्जर्ट करना है। इन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिन्होंने प्रेशर एग्जर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स को बैकवर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सो इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगी। सो ये जो हमारे पास प्रेशर में डिक्रीज़ आ रही है, ये प्रेशर एग्जर्ट करने वाले और प्रेशर एग्जर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ पुल करने वाले दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। और अगर हम इसके अंदर इक्वालिटी डालें तो हमारे पास इक्वालिटी बनती है ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। नाउ ए क्या है? ए हर गैस के लिए अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है जो हमें गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस का आइडिया देता है। अब हमारे पास वो गैसेस जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड जो कि पोलर गैस है, इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, या जिनका साइज़ बड़ा है लाइक क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास इन गैसेस की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि वो गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है और जिनकी फोर्सेस वीक हैं लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो उनके लिए ए की वैल्यू हमारे पास लेस होगी। सो नाउ हम पी डैश की वैल्यू को पुट इन करते हैं इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन के मुताबिक आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। सो जब हम प्रैक्टिकली किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करेंगे तो वो आइडियल प्रेशर नहीं होगा बल्कि रियल प्रेशर होगा, जिसमें हमें ये प्रेशर कम मिलेगा। सो अब अगर हमने इसको आइडियल प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो हम जो मेजर्ड प्रेशर हम एक्चुअली मेजर करेंगे उसमें इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। सो नाउ एडिशन के बाद हम लिखेंगे pressure is equal to the pressure that we have measured for a real gas plus the decreased pressure that was for ideal gas। so इसको हम ऐड करेंगे तो यूँ हमारे पास करेक्शन हो जाएगी प्रेशर की। अब ओवरऑल अगर हम सम करें तो हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन बनती है P प्लस एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज़ इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इक्वेशन इज़ वैन डर वाल्स इक्वेशन जो हमें ये बताती है कि जब कभी हम एक रियल गैस के लिए वैल्यूज़ को मेजर करते हैं सो उनको हमें पहले आइडियल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक दिस आइडियल गैस इक्वेशन वर्क फॉर अ रियल गैस। नाउ नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो, सो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे। सो इन दैट केस हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होंगी तो ए की वैल्यू भी लेस होगी, और हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी दूर होंगे तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू लेस होगी। सो जब इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लेस होगी तो दिस वैल्यू विल बी क्लोज टू ज़ीरो एंड दिस विल ऑलवेज ऑल्सो बी क्लोज टू ज़ीरो। सो उस केस में हमारे पास गैस ऑलमोस्ट आइडियली ही बिहेव करेगी तो हमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ आर लेस which occurs at high temperature and low pressure, we do not need any correction। लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास A की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होगी और B की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होगी। सो इन दैट केस वी विल यूज़ दिस इक्वेशन टू डील विद द गैस। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ A एंड B, तो हमारे पास A क्या था? P डैश इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर A by V square। So A is equal to pressure into volume square divided by n square। So अगर हम इसकी यूनिट्स डिराइव करें तो प्रेशर की यूनिट्स हैं नॉर्मली ATM, वॉल्यूम की यूनिट्स हैं डेसीमीटर क्यूब विच बिकम्स डेसीमीटर 6 आफ्टर स्क्वेयरिंग, और मोल की यूनिट्स हैं
मोल स्क्वायर। सो ये हमारे पास नॉर्मल यूनिट्स हैं। अगर हम इसको एसआई में देखें तो प्रेशर की यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट्स हैं मीटर क्यूब जो कि बन जाएगा मीटर 6, और मोल की यूनिट्स हैं मोल स्क्वायर। सो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर क्वाड डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो बी इज़ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस का मतलब है कि डेसीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम, सॉरी डेसीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम एंड पर मोल, सो वी राइट इट पर मोल, और ऐसा यूनिट में हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर मोल। सो यूँ हमारे पास ए और बी के यूनिट्स आ जाते हैं। Now we move on to study what is plasma. So plasma को फर्स्ट टाइम विलियम क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, और प्लाज्मा को हम अक्सर रेफ़र करते हैं टू द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो अर्थ के अलावा जो बाकी यूनिवर्स है उसके अंदर टेम्परेचर इज़ अप टू बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस पे जो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है दैट इज़ प्लाज्मा। देयरफॉर हमारे पास अगर होल यूनिवर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द होल यूनिवर्स इज़ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा है क्या? सो अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, सपोज दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस विच contains electrons in its shells. सो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर आ जाते हैं। सो इस हाई टेम्परेचर पे हमें क्या मिलेगा? इस हाई टेम्परेचर पे हमें गैशियस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कि पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होंगे, और इसके साथ हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो कि फ्रीली मूविंग होंगे, बाहर मूव कर रहे होंगे लाइक दिस। नाउ कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो आयोनाइज नहीं होते, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में पड़े रहेंगे। सो प्लाज्मा वो स्टेट ऑफ मैटर है जो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करती है, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स विच आर न्यूट्रल as well as some positive ions as well as electrons. तो plasma is a mixture of neutral atoms, positive ions and electrons existing at a very high temperature. Now अगर हम बात करें कि प्लाज्मा पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, तो ऑल्दो के प्लाज्मा के अंदर मूवेबल आयंस भी हैं और मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सो इट इज़ कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास प्लाज्मा पे चार्ज होगा दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के आते हैं गैस के एटम्स में से। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उसके हमारे पास रिज़ल्ट में उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी प्रोड्यूस होंगे। तो जितने नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गैस के अंदर से बाहर निकल के आते हैं जो इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। सो ओवरऑल प्लाज्मा इज़ अ न्यूट्रल स्टेट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मेजर यूजेस ऑफ प्लाज्मा, तो सिंस प्लाज्मा हमारे पास फर्स्टली ग्लो भी करता है और सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, सो इसकी जो मेजर यूजेस हैं ये इन दो किस्म की एप्लीकेशंस में हैं। सो हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर, नियॉन साइंस के अंदर, देन कंडक्शन के लिए सेमीकंडक्टर्स के अंदर, देन इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी ये यूज़ होता है, और लेज़र्स की जनरेशन में भी प्लाज्मा यूज़ होता है। So this is all about the chapter of gases. Thank you.